हेलो एंड वेलकम टू द लाइव रिएक्शन। आज हम करेंगे एक ऐसी वीडियो पर रिएक्ट जो कि टॉप ट्रेंडिंग में चल रही है। और इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आप सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो वीडियो आपको पसंद आती है उस पर लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं और अपना रिएक्ट दिखाते हैं कि हमें ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, शामे गरीबा एक ऐसा लफ्ज़ है जो सुनते ही लोगों के जहनों में अजीबो गरीब सवालात उठने लगते हैं। इस नाम के आते ही कई दिलों में शक की लहर दौड़ जाती है। कुछ चेहरों पर हैरत नमूदार होती है तो कुछ दिलों में खौफ और तजस्सुस जागज़ी हो जाता है। सवालात कुछ यूं जन्म लेते हैं, क्या वाकई इस रात कुछ ऐसा होता है जो शर्मनाक हो? क्या अंधेरे में वो हरकत की जाती है जो छुपाई जाती हैं? ठीक है। क्या शिया मुसलमान इस रात कोई गैर अखलाकी अमल करते हैं, इसीलिए रोशनी बुझा दी जाती है? ये सवालात सिर्फ सुन्नी मुसलमानों तक महदूद नहीं बल्कि आम मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के जहनों में भी ये शुबहात और तजस्सुस अरसे से मौजूद है। इसकी वजह वो अफवाहें हैं जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती चली आ रही हैं, बातें जो तहकीक के बगैर सीना बसीना फैलती गई हैं। कहा जाता है कि जब 10वें मुहर्रम की रात आती है और शिया हजरात इमाम बारगाहों में जमा होते हैं तो मर्द और औरत एक ही छत के नीचे अंधेरे में कुछ ऐसा करते हैं जिसे छुपाया जाता है। इसीलिए बारगाह को बाहर से बंद कर दिया जाता है। बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि शामे गरीबा की रात कुछ गलत होता है। बेहयाई, गैर शरई हरकत या बच्चों का खून निकालना, ऐसी बातें सुनकर कई नस्लों के जहनों में खौफ और तजस्सुस भर दिया गया है। अफसोस की बात यह है कि उनमें से बेशतर लोगों ने कभी खुद जाकर हकीकत को देखा ही नहीं। वो सिर्फ दूसरों की बातों पर यकीन करते आए हैं। ऐसा ही एक किरदार है ऐमन। ऐमन एक सुन्नी घराने से ताल्लुक़ रखती थी और उसने बचपन से ही शामे गरीबां के बारे में खौफनाक कहानियां सुन रखी थीं। कॉलेज में उसकी दोस्त ज़ैनब थी जो एक शिया लड़की थी। मजा आएगा। जैसे ही मुहर्रम का महीना शुरू हुआ, कॉलेज कैंपस में शामे गरीबा के हवाले से सरगोशियां तेज हो गईं। कोई कहता वो लोग खेमों में अंधेरे में बेहयाई करते हैं, कोई कहता वहां बच्चों का खून निकालकर न्याज में शामिल किया जाता है। ऐमन का दिल इन बातों से लरजने लगा। वो ज़ैनब से पूछना तो चाहती थी मगर हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर एक दिन क्लास के बाद जब दोनों लाइब्रेरी में अकेली बैठी तो ऐमन ने नजरें झुकाई। आवाज कांप रही थी मगर उसने वो सवाल पूछ ही लिया जो बरसों से उसके जहन में था। ज़ैनब, क्या वाकई शामे गरीबा में तुम लोग खेमों के अंदर कोई गलत काम करते हो? ज़ैनब लम्हा भर के लिए खामोश हो गई। उसे दिल में चभन महसूस हुई लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। वो मुस्कुराई और नरमी से बोली, ऐमन, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब अफवाहें हैं। अगर तुम सच जानना चाहती हो तो इस बार मेरे साथ शामे गरीबा चलो, अपनी आंखों से देख लो कि वहां क्या होता है। ऐमन हैरान रह गई। दिल चाह रहा था कि वो जाए मगर बचपन की डरावनी बातों ने उसे जकड़ रखा था। वो रातों को सोचती रही, अगर वाकई कुछ गलत हो रहा हो तो? अगर ज़ैनब ने उसे किसी मुसीबत में डाल दिया हो? मुहर्रम के दिन एक एक करके गुजरते गए। कॉलेज में शामे गरीबा के बारे में बातें बढ़ती रही। ऐमन का तजस्सुस अपने उरूज पर पहुंच चुका था। आखिरकार 10वीं मुहर्रम की शाम आ गई। ऐमन ने कांपते दिल से ज़ैनब को फोन किया और कहा, मैं तैयार हूं, मैं तुम्हारे साथ शामे गरीबा जाना चाहती हूँ। ज़ैनब की आवाज में सुकून और खुशी नुमाया थी। शुक्रिया ऐमन, तुम खुद देखोगी कि हम वहां क्या करते हैं। दोनों सहेलियां साथ निकल पड़ी। ऐमन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब वो मजलिस में पहुंची तो ऐमन की आंखें हैरत से भर गईं। वहां एक बड़ा खेमा लगा हुआ था। अंदर हल्की रोशनी थी। लोग खामोश बैठे हुए थे। कुछ के हाथों में शमाएं थीं और आंखों से आंसू बह रहे थे। बच्चे भी अपने वालिदैन के साथ बैठे थे, मातम कर रहे थे, दुआएं मांग रहे थे। स्टेज पर एक जाकर करबला के मजलूम शुहदा का तस्करा कर रहा था। उसकी आवाज में इतना दर्द और सच्चाई थी कि हर सुनने वाले की आंखें अश्कबार हो गईं। ऐमन ने देखा कि एक तरफ सबीलें लगी थीं, लोग खामोशी से प्यास बुझा रहे थे। ख़वातीन पर्दे में बैठी थीं और पूरे एहतराम से मजलिस सुन रही थी। कहीं किसी बच्चे की ससकी सुनाई देती थी,
कहीं कोई बुजुर्ग हाथ उठाकर दुआ मांग रहा था। ना कोई शोर व गुल था, ना कोई बेहयाई, ना कोई गलत हरकत, बस मातम, गम और अकीदत का समंदर था। एमन की आंखें नम हो गई। उसने महसूस किया कि बरसों से दिल में जमी हुई गलत फहमियां पिघलने लगी हैं। अफवाहों के पर्दे गिरने लगे, सोच बदल गई और शायद जिंदगी भी। जब मजलिस खत्म हुई तो एमन तेजी से ज़ैनब के करीब पहुंची। उसकी आंखों से आंसू रवा थे, चेहरा भीग चुका था, आवाज भराई हुई थी। उसने ज़ैनब का हाथ थामते हुए कहा, ज़ैनब, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे अकीदे के बारे में जो कुछ भी सुना उस पर आंख बंद करके यकीन किया। बचपन से दिल में जो खौफ पाल रखा था, आज मुझे एहसास हुआ कि वो सब बेबुनियाद था। ज़ैनब की आंखों में भी नमी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट थी। उसने एमन के आंसू अपने दुपट्टे से साफ किए और नरमी से कहा, शुक्रिया एमन कि तुमने खुद आकर सच देखा। इमाम हुसैन की कुर्बानी हमें यही सिखाती है कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर ना चलो, सच को खुद तलाश करो, आंखों से देखो, दिल से समझो। एमन के चेहरे पर अब खौफ नहीं बल्कि सुकून झलक रहा था। बरसों से दिल में जमा होने वाली गलत फहमियां जैसे पिघल गई थी। जैन के दरीचों से अंधेरा छूटने लगा था। उस लम्हे ज़ैनब से उसका रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा प्रोफाइल लाजमी विजिट करें।